हेलो फ्रेंड्स, मच वर्ड हम सीख रहे थे और ये इसका पार्ट 2 शुरू हो रहा है। पार्ट 2 आप में से बहुत से लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा पहले। अभी मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। मैं पार्ट 1 शूट कर चुका हूँ और थोड़ा सा गैप आप ले लीजिए। दोस्तों, ये पार्ट मैं शुरू करूँ उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि होता क्या है कि मैं वीडियो जो बनाता हूँ बहुत दिल से बनाता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैं इंटरनेट पर कई सालों से बहुत एक्टिव हूँ। इनफैक्ट मैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी मैंने 1.5 साल तक पढ़ा है। सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज पढ़ी है, याद कुछ नहीं है पर पढ़ा है। और इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1998 से मैंने कंप्यूटर लर्निंग करनी शुरू कर दी, आज से 22 साल पहले। और दोस्तों, इंटरनेट में बहुत एक्टिव हूँ और मैं देखता हूँ कि जब भी आप कुछ अपना इंटरनेट पर लेकर आते हैं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उसको अपोज करना चाहते हैं या उनके अपने प्रोडक्ट्स चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश का वीडियो बना रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका इंग्लिश का वीडियो ऑलरेडी होगा। वो लोग दूसरे के प्रोडक्ट्स पे जाके नेगेटिव कमेंट और डिसलाइक, जो ऐसे एक डिसलाइक का बटन होता है उस पर करते हैं। और मुझे लग रहा है क्या, देखो मैं तो बैठा हुआ इतने सालों से कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे, मुझे पता है कि कब कहाँ कौन सी एक्टिविटी को क्या कोई लिखता है या करता है, उसकी क्या इंटेंशन होती है। मैं सूंघ लेता हूँ। जैसे हमारे फिल्मों के अंदर जब कोई एक पोस्टर आता है तो मैं पोस्टर देख के फिल्म का बता देता हूँ, क्योंकि मैं बड़े सालों से फिल्म्स की स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा हूँ, डायरेक्शन भी कभी कभी कर लेता हूँ। तो ऐसे जो इंसान जिस चीज़ में लगा होता है वो सूंघ के या आभास उसको हो जाता है कि ये गलत हो रहा है या ये सही है। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो ये जितने भी लोग नेगेटिव कमेंट लिखें या उसको नेगेटिव लाइकिंग करें, दोस्तों उस पर विश्वास ना करके अपने दिल से पूछेगा कि निखिल सबलानिया ने जो इतनी मेहनत करी हमारे साथ, क्या ये सच में नाकाबिले तारीफ है या काबिले तारीफ है। इस बात को सोचेगा। बहुत हर्ट होता है, लेकिन ये हिस्सा है, ये जीवन में हर एक चीज़ का हिस्सा। आप किसी भी चीज़ में मेहनत करिए। हमने एक हिंदी के अंदर एक हमारा एक लेसन होता था, कभी जय कभी हाय। तो वो था कि एक खिलाड़ी के ऊपर था, क्रिकेट खिलाड़ी पे, कि जब आप छक्के मारते हैं तो लोग ताली बजाते हैं और अगर आप जीरो पे आउट हो जाएं तो हाय हाय भी करते हैं। ये जीवन का है। लेकिन साथ में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जब आप छक्के मार रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि अरे भैया ये तो गलती से लग गया, ये कहेंगे अरे नहीं भैया नहीं, ये गलत टेक्निक है या ये गलत बात है। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। ये सिर्फ मैं हमारे वीडियो के लिए, मैं अपने लिए नहीं बता रहा, मैं तो एक बहुत पक्का इंसान हूं। आपको भी कहूंगा, जब भी आप कोई काम करें और आपने दिल से किया है और आपने मेहनत से किया है, दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, अगर उसको गलत करे, गलत कहे या उसके बारे में सही राय ना दे, जो आपको लगे कि सही राय नहीं है, तो अपने दिल को कभी मत छोटा करना, कभी मत तोड़ना। क्योंकि जो काम आपने दिल से किया है उसकी हमेशा रिस्पेक्ट आपको करनी है सबसे पहले। जस्ट लाइक योर चाइल्ड, जैसे अपने बच्चे को पैदा करके आप पालते हो, ऐसे आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपने कामों को, अपने विचारों को रिस्पेक्ट करो और प्रोटेक्ट करो। रिस्पेक्ट करो, इज्जत दो, सबसे पहले आप इज्जत दो और प्रोटेक्ट करो, मतलब उसे बचाओ। ठीक है, तो ये मच का पार्ट 2 हम शुरू करते हैं, जिसमें ज्यादातर थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस है। 34 सेंटेंसेस हमने पार्ट 1 में कर लिए और पार्ट 2 के एंड तक 70 सेंटेंसेस और लगभग 35, 34 पहले और 36 इस पार्ट के अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, इसका आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ आएगा। हाँ, आप अपने एक रजिस्टर बना के इन सेंटेंसेस को जरूर लिखिए। पर फिर भी आप, जैसे मैंने बताया कि सुनते रहिए और देखते रहिए और बोलते रहिए और सुनते रहिए और देखते रहिए, तो देखते देखते, सुनते सुनते, बोलते बोलते इंग्लिश आ जाएगी। जैसे कहते हैं होते 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 प्यार हो जाता है, ऐसे सुनते 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 कोई भी लैंग्वेज आ जाती है। तो मेरी बकबक सुनते रहिए, मैं आगे अपनी बकबक शुरू करता हूं। तो मच का अब दूसरा पार्ट मीनिंग भी यहां पर चेंज हो रहा है। अब जो मीनिंग शुरू होता है वो है नेगेटिव सेंस में, मतलब नकारात्मक। तो मैंने आपको इस पार्ट में शुरू होने से पहले बता दिया कि भैया नकारात्मक नहीं होना, और जो लोग नकारात्मकता, नेगेटिविटी फैलाए उनको दूर 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 करने का। तो सेंटेंस शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला सेंटेंस है, आई डिडेंट एंजॉय द मूवी मच। आई मैंने, डिडेंट, डिड डू का पास डिड हो गया, डिड नॉट को मैं शॉर्ट में बोलता हूं डिडेंट, और लिखता कैसे हूं, DID स्पेस NOT नहीं, DID
अपोस्ट्रॉफी वाला कॉमा, ऊपर वाला कॉमा और टी, एन और टी, DIDN कॉमा ऊपर और टी, डिडेंट। सो आई डिडेंट एंजॉय द मूवी। एंजॉय माने पसंद करना, तो मैंने मूवी को एंजॉय नहीं किया। या फिर मैं कह सकता हूं आई डिडेंट एंजॉय द मूवी वेरी मच। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। शी इजंट इन क्लास वेरी मच। शी इजंट इन क्लास, कि वो कक्षा में नहीं है, वेरी मच। यहां पर वेरी मच को आप कह सकते हैं ऑफ्टन या ऑफन, मतलब अक्सर, कि वो अक्सर कक्षा में उपस्थित नहीं रहती है। इसके बाद वाले सेंटेंस में कोशिश करता हूं कि अब मैं अगले 3 सेंटेंसेस को आपको हिंदी में बोलूंगा और आप उसका इंग्लिश सोचिएगा। सेंटेंस है, मैं तुमसे फिर से मिलना चाहूंगा। मैं तुमसे फिर से मिलना चाहूंगा। इंग्लिश में आपको बताता हूं। आई वुड वेरी मच लाइक टू सी यू अगेन। आई वुड, मैं चाहूंगा, पक्का नहीं आई विल नहीं कह रहा, आई वुड, कि भैया हाँ ऐसा। अब पता नहीं कि मैं कह रहा हूं कि भैया मैं मिलना चाहूं ना चाहूं, सामने वाला मिलना पसंद करे ना करे, तो मैंने कहा आई वुड। जा पक्का 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 कच्चा पक्का, वुड, WOULD, आई वुड लाइक टू सी यू अगेन। आई वुड लाइक टू, मतलब लाइक टू माने पसंद है, सी यू, जैसे मैंने आपको कहा सी मतलब देखना ही नहीं होता, सी मतलब मिलना भी होता है। मीट बड़ा फॉर्मली होता है, तो मिलने को सी बोलते हैं। सी यू टुमारो मतलब कल मिलते हैं। सो आई वुड लाइक टू सी यू अगेन, कि मैं तुमसे फिर मिलना चाहूंगा। अगला सेंटेंस लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे काम के बारे में क्या कहते हैं। थोड़ा स्टाइल से बोलता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे काम के बारे में क्या कहते हैं, मैं कितना पकाता हूं। तो बहुत से लोग काम करते हैं और लोग उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, लेकिन जो काम करता है दिल से करता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेंटेंस है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे काम के बारे में क्या कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका सेंटेंस इंग्लिश का बना लिया होगा। इसका इंग्लिश का सेंटेंस है, इट डजंट मैटर मच व्हाट पीपल से अबाउट माई वर्क। ये डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, DOESN अपोस्ट्रोफी ऊपर वाला कॉमा NT, इट डजंट मैटर, मैटर ही नहीं करता, वो फर्क ही नहीं पड़ता, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। याद कर लो, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। जहां भी बोल रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर मच। और जहां कहोगे बहुत फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर मच, इट डजंट मैटर मच, इट डजंट मैटर मच व्हाट पीपल से अबाउट माई वर्क। व्हाट पीपल से, व्हाट, क्या, पीपल लोग से अबाउट माई वर्क, कहते हैं मेरे काम के बारे में। वर्क काम, माई मेरा। अगला सेंटेंस है, मैं हैरान हूं कि उसने 2 दिनों में अपना गृह कार्य कर लिया। अब कई बहुत से बच्चे होते हैं, होमवर्क दो, छुट्टियां बीत जाती, जिसे हम कहते हैं गर्मी की छुट्टियां, अब भैया काम ही नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसी एक लड़की आई और देखा भैया मैंने तो ये तो 2 दिनों में उसने अपना काम कर लिया, तो मैं तो बहुत हैरान हुआ। तो मैंने सेंटेंस बनाया कि मैं बहुत हैरान हूं कि उसने 2 दिन में अपना काम कर लिया। सो आई एम वेरी मच टू माई सरप्राइज। मच, देखिए मैं जो आपको सेंटेंस बताता हूं इंग्लिश के, ये तो मैंने लिख लिए, ठीक है। जब मैंने लिखा, मैंने सोचा, कुछ सेंटेंस सोचा, कहीं से देखा, लिखा, चेंज करके, मैं बिल्कुल हूबहू कहीं से देख कर नहीं उतारता हूं, चेंज किया या खुद सोचा, लिखे और उसका हिंदी सोचा। लेकिन हर सेंटेंस के जो बोलने का मतलब होता है वो उसके भाव से निकलता है। और जिस समय आप जैसी बात करो, जैसा आपका फ्लो ऑफ वर्ड्स आ रहा है, तो वो आप बोल दो, ऐसा कुछ नहीं है। पर मुंह पे बिठाओगे जब तक नहीं, तब तक कैसे बोलोगे। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है मच टू माई सरप्राइज, मच टू माई सरप्राइज, कि मच टू, अब मैं ऐसे कहता हूं टू मच टू माई सरप्राइज, ये कह सकते हो आई एम सरप्राइज टू मच। बट यहां पर मैंने क्या कहना था, जो मैंने हिसाब से लिखा था वो था मच टू माई सरप्राइज शी डिड हर वर्क इन कपल ऑफ डेज, COUPLE, कपल ऑफ डेज। कपल माने दो। कपल मतलब कई लोग समझते हैं कपल मतलब लड़का लड़की का जोड़ा, नहीं, जोड़ा मतलब 2, कपल का मतलब भी 2 होता है। जहां भी इंग्लिश में 2 की बात करनी हो वहां पे या तो कपल, जब मात्रा की बारी हो तो COUPLE कपल बोलेंगे, या फिर बोथ, कि ये काम दोनों ने किया, दिस वर्क डन बाय बोथ, दोनों द्वारा किया गया। तो या तो बोथ या कपल, मतलब कपल आप बोलेंगे कि 2 मात्रा की जब बारी आती है, 2 लोगों द्वारा या दोनों, तो आप बोलेंगे बोथ, BOTH, बोथ, ठीक है।
तो आपने मैं हैरान हूं कि उसने 2 दिनों में अपना गृह कार्य कर लिया। मच टू माई सरप्राइज शी डिड हर होमवर्क इन कपल ऑफ डेज। मच टू माई सरप्राइज, मच टू माई सरप्राइज, मैं हैरान हूं कि दैट शी डिड हर वर्क इन कपल ऑफ डेज। अगला है पास्ट पार्टिसिपल्स यूज एज एडजेक्टिव। जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल ऐसे बीट माने मारना और बीटन मारा गया, तो पास्ट परफेक्ट पैसिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है ये प्रेजेंट परफेक्ट या पैसिव फॉर्म। बेसिकली इसको समझो, ये होता क्या है वो समझ लो। कई बार होता है कि मुझे किसी ने मारा, मैं किसी के द्वारा मारा गया, ये होता है पैसिव, निष्क्रिय भाव, निष्क्रिय होता है, पैसिव भाव होता है, निष्क्रिय भाव होता है। तो इसको हम कहते हैं पैसिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो ये अब मैंने आप देखो 3 शब्द उठाए हैं, इन तीनों से आपको समझ में आ जाएगा। बीटन, संग और प्रिटेंडेड। बीटन मतलब मारा गया, उसने मुझे मारा, इसको ऐसे समझ लिया, उसने मुझे मारा, कल की बात है, पास्ट टेंस है कि उसने मुझे मारा। अब मैं इसे कहता हूं ही बीट मी, उसने मुझे मारा, मुझे उसके द्वारा मारा गया, आई वॉज बीटन बाय हिम, आई वॉज बीटन बाय हिम। तो ये जो बीटन शब्द है ये एक निष्क्रिय, मतलब किसी के द्वारा किया गया। जैसे संग, सिंग, सिंग, संग, सिंग का संग, सैंग, सिंग का पास्ट हुआ सैंग, सिंग मतलब गाना, सिंग ए सॉन्ग, एक गाना गाओ, सिंग ए सॉन्ग। शी सैंग ए सॉन्ग, उसने गाना गाया। द सॉन्ग वाज संग बाय हर, कि गाना उसके द्वारा। तो इसमें आप बात को इनडायरेक्टली बोलते हो, निष्क्रिय भाव में बोलते हो। जैसे ही वॉज मच एंगर्ड बाय द रिजल्ट, सो ही वॉज मच एंगर्ड, मतलब एंग्री माने गुस्सा, एंगर्ड गुस्सा आया उसे, तो वो परिणाम से उसे बहुत गुस्सा आया। ठीक है, बहुत लोगों का एग्जाम होता है, अच्छा दे के आते हैं, गुस्सा आ गया उसके बाद, सो ही वॉज मच एंगर्ड बाय द रिजल्ट। ही वॉज मच बीटन बाय द पुलिस। तो यहां पर जो मच है, ही वॉज एंगर्ड बाय द रिजल्ट हमने बोला, तो मतलब उसे परिणाम से गुस्सा आया। अगर हमने कहा ही वॉज मच एंगर्ड बाय द रिजल्ट, तो मतलब उसे बहुत गुस्सा आया। अब इसको ये सोचिए कि क्या हम इसे कह सकते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने आपको कहा मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूं। जो अच्छे एक्सपर्ट टीचर है वो यहां पे अपनी राय दे सकते हैं। ही वॉज मोर एंगर्ड बाय द रिजल्ट। मुझे लगता है कि जो वही भाषा हम प्रचलन में जो बोलते हैं, तो मैंने कहीं सुना ही नहीं, तो मुझे लगता है कि मैं उसे मोर एंगर्ड बोलूंगा। ग्रामेटिकली क्या है इसका मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे ये पता है, ये जरूर बोलेंगे ही वॉज मच एंगर्ड बाय द रिजल्ट। पुलिस ने उसे बहुत पीटा, ही वॉज मच बीटन बाय द पुलिस। तो पुलिस ने उसे पीटा, ही वॉज बीटन बाय द पुलिस, पुलिस द्वारा उसे पीटा गया, ही वॉज बीटन बाय द पुलिस। ही वॉज मच बीटन बाय द पुलिस, मतलब बहुत ज्यादा उसे पीटा। वह अमीर औरत की तरह दिखावा करती है, वह अमीर औरत की तरह दिखावा करती है। आदत होती है भाई, सबकी आदत है, क्या करें, जब तो पैसा नहीं है तो दिखावा करना ही पड़ेगा। तो शी मच प्रिटेंडेड लाइक अ वेल्दी वुमेन, इसकी स्पेलिंग देखना, WALTHY होगी। शी इज मच प्रिटेंडेड शी इज मच प्रिटेंडेड लाइक अ वेल्दी वुमेन। शी इज एक नारी है, शी इज करती है, क्या करती है, मच प्रिटेंडेड, बहुत ज्यादा, मच मच टू मच, मच मतलब बहुत ज्यादा, प्रिटेंडेड दिखावा, प्रिटेंड माने दिखावा, प्रिटेंड दिखावा करना, प्रिटेंडेड दिखावा करती है पास्ट से। लाइक अ वेल्दी वुमेन, तो वेल्दी माने अमीर, लाइक अ वेल्दी वुमेन, वुमेन माने औरत, अमीर औरत की तरह। द सॉन्ग वॉज मच संग बाय ऑन रॉन्ग नोट्स, ये मेरे को नहीं पता मैं सही लिखा है कि नहीं लिखा। द सॉन्ग वॉज संग बाय द मच, द सॉन्ग वॉज मच संग बाय द रॉन्ग नोट्स, की ज्यादातर जो गाना गाया उसको गलत सुरों पर गाया गया। अब कुछ वर्ड्स के साथ हम इसको लगा देते हैं, जैसे अफ्रेड माने डरा या डरी, अफ्रेड AFRAID,
अलाइव जिंदा, या अवेयर। ठीक है, अवेयर मतलब पता है आपको। सेंटेंस है उसे, और ये आज की परिस्थिति में बहुत सटीक सेंटेंस है कि उसे भूतों से ज्यादा चमगादड़ों से डर लगता है। कोरोना वायरस चमगादड़ों से फैला तो जाहिर सी बात है कि अब तो अगले भूत चमगादड़ ही हैं, वैम्पायर्स। तो उसे, एक लड़की है, उसे शी इज मच अफ्रेड ऑफ बैट्स देन घोस्ट, THEN, देन। सो शी इज मच अफ्रेड, उसे डर ही लगता है। शी इज नॉट जस्ट अफ्रेड, नॉट जस्ट केवल डर ही लगता, मच अफ्रेड, उसे ज्यादा डर लगता है। शी इज मच अफ्रेड ऑफ, किससे? ऑफ माने संबंध जोड़ता है, ऑफ किससे? शी इज मच अफ्रेड ऑफ बैट्स, चमगादड़, बैट्स, देन घोस्ट, घोस्ट माने भूत। शी इज मच अफ्रेड ऑफ बैट्स देन घोस्ट। मैं बस इतना ही जिंदा था जितना कि कोमा में। तो किसी इंसान को कुछ हुआ, मेरा दिल टूटा, मैं तो बस इतना ही जिंदा था जितना कि मान लो एक इंसान कोमा में जिंदा होता है। सो आई वॉज मच अलाइव देन इन कोमा, कि जितना देन ए पर्सन इन कोमा, कि एक इंसान जितना कोमा में, बेहोशी में, मदहोशी में जिंदा होता है, मैं तो तुम्हारे प्यार में, आई वॉज मच अलाइव एस इन कोमा, देन एज इन कोमा। एनीवे, तो अगला आता है उसे उसके भाई से ज्यादा उसका पता था। एक लड़की थी और दो भाई थे। बड़ी अच्छी कहानी आपको बता रहा हूँ, छोटी सी कहानी है राजा रानी जैसी, लेकिन बात समझने की। ये दो भाई थे, बचपन से लंगोटी यार ऐसे थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक लड़की आई। इतनी ट्रेजेडी वाली ये कहानी नहीं है, सिंपल है। दो भाई है और एक लड़की है, और एक भाई, छोटा भाई के बारे में उस लड़की को ज्यादा पता है। तो मैंने ये बोला कि उसको उसके भाई से ज्यादा पता है। तो सेंटेंस क्या बना? शी वास, उसको उसके भाई से ज्यादा पता था। भाई कहीं चला गया, मिल नहीं रहा है, तो उसको उसके भाई से ज्यादा पता था। तो शी वास नॉट शी वास, पहले पास्ट टेंस। शी वास मच अवेयर ऑफ हिज वेयरअबाउट्स देन हिज ब्रदर। तो वर्ड इसके अंदर आता है, एक तो मच अवेयर, मतलब अवेयर मतलब पता, तो मच अवेयर, आई एम वेरी मच अवेयर। एक दिन मैं रास्ते में कहीं जा रहा था, किसी ने कहा भैया यहाँ पे चलना पसंद, यहाँ पे चलना आपका सही नहीं है, आपको पता है कि यहाँ पर चल नहीं सकते। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा यहाँ पर सिर्फ कुछ विशेष लोग चलते हैं। तो आर यू अवेयर? सो आई सेड दैट आई एम मच अवेयर। मैंने कहा मुझे बहुत पता है, क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूं। तो इसके अंदर हम करेंगे कि आई एम, शी वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ हिज वेयरअबाउट्स। तो स्पेलिंग WHEREABOUTS, वेयरअबाउट्स। वेयरअबाउट्स होता है कहाँ, जहां, कहाँ गए, कहाँ हो, किधर हो, जगह से, स्थान से, वेयरअबाउट्स। और भी इसके मीनिंग होते हैं, बाद में हम करेंगे। तो शी वॉज मच अवेयर ऑफ हिज वेयरअबाउट्स देन हिज ब्रदर। अगला सेंटेंस देखिए, मुझे कोरोना वायरस के कारणों का अच्छे से पता है। मैंने नहीं कहा मुझे कोरोना वायरस के कारणों का पता है, मैंने कहा मुझे कोरोना वायरस के कारणों का अच्छे से पता है। आई एम वेरी मच, जो भी अच्छा हो, जहां भी अच्छे से होना, या मच, ये भाई वेरी मच बोल देना बस, वेरी मच, ओह टू मच, मच, ये मच भी बोल दोगे तो भी चल जाएगा काम। तो आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ द कॉजेज ऑफ कोरोना वायरस। आई एम वेरी मच अवेयर, हालांकि साइंटिस्ट को नहीं पता है, बट आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ द कॉजेज ऑफ कोरोना वायरस। सेंटेंस नंबर 45 खत्म करते हैं फटाक से, अभी दूसरे पार्ट का 20 मिनट हुआ है। द मच क्रिटिसाइज रेलवे प्रोजेक्ट। आजकल एक रेलवे प्रोजेक्ट का बड़ा चर्चा है, चलता रहता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, सैकड़ों हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट होते हैं। सो सेंटेंस सिंपल है, द मच क्रिटिसाइज करना माने किसी की निंदा या समीक्षा। समीक्षा के लिए एक्चुअली क्रिटिसाइज वर्ड प्रॉपरली देखा जाए तो निंदा के लिए होगा। सो द मच क्रिटिसाइज रेलवे प्रोजेक्ट, अति निंदनीय रेलवे का प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यूज्ड विद कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कंपैरेटिव क्या होता है?
ये इस्तेमाल होता है। इसको हम जैसे किसी चीज के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं, जैसे अम्मा कहती रहती है, अरे मोनू देख ले, तू हमेशा सोनू से पीछे रह जाता है, सोनू 4 घंटा पढ़ता है, तू 5 घंटा पढ़ के भी नंबर खराब लेके आता है। तो ये होता है कंपैरेटिव। और सुपरलेटिव क्या होता है? सुपरलेटिव होता है, भाई ये तो सुपर है भाई, निखिल इज अ सुपर टीचर। ये सुपरलेटिव मतलब बहुत अच्छा। तो यहां भी हम मच को यूज करते हैं। देखते हैं, जैसे धीरे धीरे, स्लोअर, धीरे स्लो, और धीरे स्लोअर, बिल्कुल धीरे, मच स्लोअर। समझे? मच स्लोअर। दूसरा है हैवी, आई एम हैवी, बिग बोन मतलब मोटा तोड़ा, आई एम हैवी बिग बोन मैन, हैवी, आई एम heavier. Now my voice has become heavier. Much heavier now. Much heavier. तो much heavier मतलब भारी, heavy भारी, heavier भारी, और much heavier, अबे भाई ये तो बहुत ही भारी है, उठेगा नहीं यार कसम से। लाउड, मैं चिल्लाऊं, मैंने पड़ोसी बोले कि क्या हो गया? लाउड ऊंचा, लाउडर और ऊंचा, मच लाउडर, मच लाउडर और ऊंचा। सेंटेंस देखिए, दिस मशीन इज मच स्लोअर देन द न्यू वन। जो नई मशीन आई है उससे ज्यादा स्लो है। दिस मशीन इज स्लोअर, मच स्लोअर, बहुत ही, दिस मशीन इज मच स्लोअर देन द न्यू वन। जो न्यू वन मतलब नई आई है उससे बहुत ज्यादा स्लो है। द ओल्ड टीवीज वर मच हैवियर देन द एलईडी टीवीज। आजकल के तो एलईडी टीवी आप एक हाथ में उठा लो, तो ओल्ड टीवीज वर मच हैवियर, बहुत ज्यादा भारी थे, 2 लोग मुश्किल से लग के उठा लेते थे। मैं भी बचपन में कई बार थोड़ा सा उठाना सीख गया था। 7th क्लास तक आते आते लक्कड़ के टीवी होते थे, हिल शटर करके हम उसे खोलते बंद होते थे। और ज्यादातर घरों में एक ही टीवी होता था, वो था बेलटेक का। और फिर ओनिडा कंपनी का, क्राउन का टीवी आया, टेस्ला, आई थिंक टेस्ला वाज द कंपनी, टेस्ला's TV. Then we got national TV from Saudi Arabia. My Mama ji bought one national TV, color TV with remote control. First time remote control. Very few TVs had remote control. Thanks to my Mama ji with Prakash Khorwal that he bought us a beautiful TV and VCR in 1987 or so. So the new speaker is much louder than the older one. आजकल तो बहुत अच्छे स्पीकर है, बोस कंपनी के स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं, महंगे बहुत होते हैं। सो द न्यू स्पीकर, जो नया स्पीकर है, नया स्पीकर भाव नया स्पीकर इज मच लाउडर, बहुत ज्यादा लाउड है, बहुत ज्यादा लाउडर देन द ओल्ड स्पीकर। ये था सारा कंपैरेटिव। मैंने इनमें कंपेयर किया था पुराने टीवी से, पुराने स्पीकर से, या फिर पुरानी मशीन से। अब हम आते हैं सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव में मतलब मच मोर, इसमें वर्ड आएगा मच मोर, ठीक है। जैसे houses nowadays much more expensive than they were 5 years back. Houses nowadays एक ही वर्ड है, NOWADAYS, आजकल जिसे बोलते हैं। houses nowadays much more। तो अभी एक मैंने आपको बताया था कि और ज्यादा हैवी से मच हैवियर, मच स्लोअर लगा। अब इसको मैंने कहा मच मोर एक्सपेंसिव देन द हाउसेस विच वर, जो हाउसेस थे विच वर 5 years back. So houses nowadays are much more expensive than they were 5 years back. Okay. अब इसमें मैं ज्यादा आपको लंबे एग्जांपल्स नहीं था, क्लास फिर बहुत स्ट्रेच हो जाती है। मच मोर कॉन्फिडेंटली, जैसे मच मोर कॉन्फिडेंटली, और ज्यादा अच्छे से। निखिल सबलाने, यू आर टेकिंग दिस क्लास विद कॉन्फिडेंस, आई वांट यू टू टेक इट विद मच मोर कॉन्फिडेंटली। मतलब मैं चाहता हूं कि और ज्यादा, यू स्टूडेंट्स, यू गाइस आर पुटिंग योर 100% energy into this class, but I want you guys to put much more confidence, much more energy in this class. Okay, much more confidently, much more better today. I think my performance is much more better today. मुझे लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छी, ज्यादा बेहतर है, बहुत अच्छी है, ज्यादा अच्छी है, मच मोर बेटर देन yesterday, कल से ज्यादा। yesterday बीता हुआ कल, टुडे आज का, और टुमारो आएगा, और जो कल के बाद आएगा डे आफ्टर टुमारो। और कल था यस्टरडे, और जो कल से पहले परसों था डे बिफोर यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे, TOMOROW। स्पेलिंग चेक कर लेना। चलो आगे देखते हैं।
दैट वॉज मच द बेस्ट मूवी आई हैव एवर हैड। बड़ा बकवास सेंटेंस था, मुझे मिला है ये कहीं से। दैट वॉज मच द बेस्ट मूवी आई हैव एवर हैड। दैट वॉज वो थी, दैट वॉज मच द बेस्ट मूवी। थोड़ा सा फ्रेंच लोगों की, लंबा नहीं, फ्रेंच लोगों की आदत है कि वो ऐसे ऐसे हाथ रखते हैं इधर। दैट वॉज, और हाथ, एक हाथ ऐसे रहता है। मैं थोड़ा सा इसको अगर मैं नीचे करके देखूं तो खैर असलियत सामने आ जाएगी। तो सेंटेंस है दैट वॉज मच द बेस्ट मूवी। दैट वॉज वो थी, मच द बेस्ट मूवी, मच द बेस्ट मूवी की बहुत अच्छी मूवी। दैट आई हैव एवर हैड, जो मैंने अब तक, आई हैव एवर हैड, मैंने यहां पे ये नहीं बोला कि दैट वाज द मच बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन या आई हैव एवर वॉच्ड, आई हैव एवर हैड। तो ये हैड है, तो मैं जब देखा और मैंने उसे पाया, तो वो भी जैसे देखने, ये हैड लगा दो। हैव यू सीन, क्या तुमने देखा, आई हैड। हैव यू टेकन फूड, क्या तुमने खाना खाया, आई हैड। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया, जहां जहां मच लगाते जाओ, जहां हैड, जहां भी कोई खा लिया, काम कर लिया, किसी ने पूछा, आई हैड। पिक्चर देख ली, आई हैड। सिंप्लीफाइड, इससे सिंप्लीफाइड इंग्लिश कोई नहीं है, ये अमेरिकन ने ऐसी कर दी है। अभी वो जमाने, वो किताबों को छोड़ दो जो अंग्रेज छोड़ के चले गए। अब निखिल सवलानिया की क्लास हो, पूरी अमेरिकन स्टाइल में इसको देखो और इंग्लिश की बजा के रख दो। तो कोई कुछ बोले, हैव यू सीन दिस वीडियो, ये वीडियो देखा, आई हैड। हैव यू टेकन योर मील, खाना खाया, MEL मील, आई हैड। हैव यू सीन दिस मूवी, आई हैड। हैव यू वॉच दैट वेब सीरीज, आई हैड। हैव यू रेड दिस बुक, आई हैड। सिंपल, आई हैड बोल दो, सामने वाला जितना मर्जी बड़ा अंग्रेज हो समझ जाएगा। अब प्रचलित रूप से जो ये वाला मच है, नेगेटिव सेंट वाला, इसको देखते हैं, इसके आइडियम्स देखते हैं। मच लेस, पहला है मच लेस, मतलब बहुत कम। तो आई वुड नेवर विलिंगली प्ले क्रिकेट, मच लेस टू प्ले सॉकर। सॉकर को, फुटबॉल को सॉकर बोलते हैं, SOCCER। सो आई वुड नेवर विलिंगली प्ले क्रिकेट, कि मैं इसका सेंटेंस में पढ़ता तो समझ जाएगा। आई वुड नेवर विलिंगली प्ले क्रिकेट, इच्छा, मतलब मेरी तो कोई क्रिकेट की तो कोई इच्छा ही नहीं है। मच लेस टू प्ले सॉकर, तो मच लेस होता है बहुत कम, तो मुझे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, सॉकर तो छोड़ ही दो। तो ये जो मैंने आपको इसका सेंटेंस बोला है या लिखा है, ये भाव से लिखा है, शाब्दिक रूप से नहीं लिखा। अब अगला आता है एस मच, जिसका मतलब होता है द सेम, उतना ही। जैसे सेंटेंस है इसका, मैं तुम्हें उतना ही प्यार करती हूं जितना अपनी जिंदगी से, जो तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हें इतना ही प्यार करती हूं जितना कि अपनी जिंदगी से। I love you so much, as much I love my life. I love you so much, guys. You are my students, like my kids. I love you so much, as much I like my kids. ये एक सेंटेंस है। Please help me in English, I would pay so much. Please help me in English, I would pay so much. इस पे एक बड़ा, मैं आपको पहले इसका मीनिंग बता दूं। वो कह रहा है, कोई मेरे पास एक बच्चा आया था, उसने कहा प्लीज हेल्प मी इन इंग्लिश, मेरी इंग्लिश सीखने में, प्लीज हेल्प मी इन इंग्लिश। वो ये नहीं कह रहा कि प्लीज हेल्प मी इन लर्निंग इंग्लिश, प्लीज हेल्प मी इन स्पीकिंग इंग्लिश। सिंपल उसने कहा, बात अंडरस्टूड है, प्लीज हेल्प मी इन इंग्लिश, कि मुझे इंग्लिश सिखा दो। आई विल पे यू एज मच, उतना दूंगा। एक छोटी सी बात है, अगर टाइम दो आप 2 मिनट का, तो हम लोग एक थिएटर की 1999 की बात है, 1990 2000 की गर्मियाँ थी, जून की गर्मियाँ, और हम लोग बड़े जोरों शोरों से प्रोग्राम कर रहे थे। और उसमें एक आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट क्या थे, नए नए लड़के थे, एक्टिंग कर रहे थे, अच्छी करते थे। और हमारा कहीं पे, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमारा कहीं ऑडिटोरियम नहीं हो पाया। उस समय भी दिल्ली में बहुत महंगे होते थे ऑडिटोरियम। तो मैंने कहा भैया सब लोग पैसे मिला के कर लो ऑडिटोरियम। तो वो जनाब अकेले मुझे लेके गए, कह रहे सर, मैं उस समय डायरेक्शन कर रहा था उस प्ले की। तो उन्होंने कहा सर आप आर्ट सिखा तो रहे हो, क्योंकि उनका भी फर्स्ट प्ले था, मैंने उनको सिखाया बहुत था, लेकिन सर इसका हमारे भारत में तो पैसे लेते ही नहीं है। मैंने कहा भाई
भाई तेरे भारत के अंदर ऑडिटोरियम इतने महंगे, मैं क्या करूं, मैंने कौन सी अपनी जेब में डालने हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि हमें बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि ये जो भावना है, ये भावना तब अच्छी थी, अब अच्छी नहीं है। उस काल के अंदर, जिस काल की वो बात कर रहे थे, उस काल में गुरु जो होते थे उनको राजाओं का बहुत सपोर्ट मिलता था, और आज भी सरकार का अच्छा सपोर्ट मिलता है। लेकिन सब बच्चे और हर चीज आपको सरकार के सपोर्ट वाले टीचर से नहीं मिलती, समझ रहे हैं? तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि कोई आदमी आपको कुछ दे सिखाए तो आप उसकी वैल्यू करो। और आजकल हम वैल्यू पैसे के रूप में लेते हैं, हालांकि पैसे से हम उसकी पूरी वैल्यू नहीं समझ सकते। बट ये भाव मत रखो कि भैया वो तो उस समय गुरुकुल के टाइम था और वो ऐसा करते थे, वो तो भैया मैं भी तेरी गर्दन पकड़ के बोल दूं कि उस समय गुरुकुल के टाइम पे गुरु बोलता था कि भैया काट अपना अंगूठा, तो अंगूठा भी काटना होता था। गुरु बोलता था गर्दन काट, तो गर्दन भी काटना होता था। आज तो कोई स्टूडेंट की कोई ऐसी बात बोलता तो 2 गाली देगा। तो वो समय की बात हटा दो, किस्से कहानियों की समय की बात है। आज का देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये जो वीडियोस बनाने शुरू किया, मुझे क्या पड़ा था, इससे कोई मेरी यूट्यूब पे इतनी लाखों रुपए की अर्निंग तो होने वाली नहीं है, इतना टाइम, इतनी बकबक, इतनी है वो। हम लोगों ने हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा था, और उसके लिए जब अभी हम लोगों ने ऑनलाइन जाना पड़ा हमें, क्योंकि अब क्लासेस नहीं चल रही है, और उस समय जब प्रचार किया तो कई लोग थे जो मेरे को बोले हम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और पैसे नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और ज़्यादातर लोग गांव देहात के, हमारा पुस्तकों का काम है, हम लोग पुस्तकें भी सेल करते हैं, गांव देहात में पुस्तकें जाती है, लोगों से जुड़े हुए हैं। और कई लोग ऐसे जो कि जिनसे कम से कम 8-8, 10-10 साल से जुड़े हुए हैं, और हम जानते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। इंग्लिश के सीखने के लिए बहुत कुछ है यूट्यूब पर, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन दोस्तों सही बता दूं, सिखाना एक बहुत ही टेढ़ी खीर है। भगवान बुद्ध को कहा जाता है ही वॉज द टीचर ऑफ द गॉड्स। अभी क्या गॉड है क्या उसमें नहीं कहा था, इसका मतलब ये होता है कि बहुत अच्छे टीचर थे, क्योंकि उतना अच्छा टीचर आज तक पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि वो समझाना जानते थे। तो ये एक चीज है कि एक सही गुरु, सही से समझाने वाला गुरु होना भी बहुत जरूरी होता है। तो मैंने भी सोचा कि चलो हम भी यार खाली बैठे हुए हैं, बनाए कम से कम कुछ तो लोग सीखें। तो ये चीज की कद्र होती है, इसमें पैसे का कोई भाव नहीं है, लेकिन अगर रिस्पेक्ट ही ना हो, जो सबसे बड़ी चीज है, और अगर आप उस चीज को, आपके पास चीज आ रही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है, और उसको भी अगर आप उससे कुछ ले ना पाओ, तो आपसे ज्यादा लेजी इंसान मैं किसे कहूंगा। इस चीज को समझने के लिए, लेकिन साथ ही मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों के, आप खुद देखिए, बहुत अच्छे कमेंट्स आए। मेरे कई फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने बोला बहुत अच्छा है, और कई लोग जो दिल्ली के हमारे सर्कल में हैं, और उन्होंने हमें ये जो हमें आया था कि आप वर्ब बनाओ, ये दिल्ली के सर्कल से ही एक डिमांड आई थी कि वर्ब्स के ऊपर बनाओ, तो बहुत अच्छा है। और जो मेरी फ्रेंड, मैंने आपको बताया, मिस्टर ब्रजेश कुमार थी, उनके फर्स्ट वीडियो के बाद 52 सब्सक्राइबर्स विदाउट एनी सर्कुलेशन, ज़्यादा उन्होंने सर्कुलेट नहीं किया उसको, और आई थिंक अराउंड 200 व्यूज़ हो गए बहुत कम टाइम में, विदाउट एनी सर्कुलेशन, को हमने स्प्रेड नहीं किया, बिकॉज ही इज़ ए ब्रिलियंट टीचर। तो ये चीज़ है कि लोगों को ज़रूरत है और लोग पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू और रिवॉर्ड क्या होगा? मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू या रिवॉर्ड ये होगा कि आप मेरी बातों से लगातार और निरंतर पक्के मुझे गालियां देते रहो। तो मैं आगे स्टार्ट करता हूं। प्लीज हेल्प मी इन इंग्लिश। ओके, ये हो गया। एज मच एज समबडी कैन डू, कि जितना भी कोई कर सकता है, जिसकी काबिलियत, एज मच एज समबडी कैन डू, ये समबडी कोई भी हो सकता है, जितना अधिक कोई कुछ कर सकता है। जैसे आई एम डूइंग एज मच एज आई कुड डू टू टीच यू, आई एम डूइंग एज मच एज आई कुड डू टू टीच यू, जितना मैं पढ़ाने के लिए कर सकता हूं उतना कर रहा हूं। आई वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट एज मच एज आई कुड डू, जितना मैं इस प्रोजेक्ट पे आई वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट, काम किया था। आई वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट एज मच एज आई कुड, क्योंकि कैन नहीं बोल रहा, कुड बोल रहा, पास्ट टेंस में, तो जितना हो सकता था मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया। अब आते हैं, देखो ये जो 11वां आइडियम है, ये पहले वाले पार्ट से कंटिन्यू हो रहे हैं, काउंटिंग इनकी और सेंटेंसेस की भी। मच द सेम, ये कंडीशन एक स्थिति के बारे में बराबर है, सिमिलर है। मोर ओवर जैसे एक वर्ड था, जैसे द पेशेंट इज मच द सेम दिस मॉर्निंग, कि पेशेंट वैसा ही है जैसा सुबह था।
मरीज सुबह जैसा ही है। अब आता है अगला, आता है सेंटेंस, आता है आपका अच्छा, मच एज आई वुड लाइक टू से आई रियली मस्ट गो ऑफिस। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूं, तो इसका एक हाउ, मच एज जो होता है, सॉरी ये तो आपका मच द सेम चला गया था। अब आपका है मच एज ऑल दो, मच एज ऑल दो, हालांकि, एक हालांकि मैं डाला, एग्जैक्ट नहीं है, समझिए इसको। मच एज आई वुड लाइक टू से आई रियली मस्ट गो ऑफिस, हालांकि मैं कहना चाहता हूं कि मुझे दफ्तर जरूर जाना चाहिए। सो मच एज पहले था मच द सेम मतलब बराबर, मरीज सुबह जैसे, वो स्थिति के लिए था। ठीक है, अगला देखते हैं। मच एज शी स्पोक शी ओनली स्पीक बैड, जितना भी वो बोली गलत ही बोली। मच एज शी स्पोक, मच एज जितना भी वो बोली, शी स्पोक बैड गलत ही बोली। 13th, नॉट मच गुड एट समथिंग डूइंग, इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है, ज्यादा प्रयोग में ज्यादा आता है जो अनौपचारिक होता है। नॉट मच गुड एट, आर यू गुड एट क्रिकेट, नॉट मच गुड एट कि मैं उतना किसी चीज में अच्छा नहीं हूं। आई एम नॉट गुड मच एट टीचिंग कि मैं पढ़ाने में उतना अच्छा नहीं हूं। नॉट सो मच समथिंग एज समथिंग, 14वां नंबर है। नॉट सो मच समथिंग एज समथिंग मतलब उतना नहीं जितना है, लेकिन सब ने नॉट सो मच ए गुड टीचर एज ही प्रिटेंड्स कि वो उतना अच्छा टीचर नहीं है जितना वो दिखावा करता है। यू आर नॉट सो मच गुड स्टूडेंट एज यू प्रिटेंड, जितना तुम दिखावा करते हो उतने अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हो। तो सेंटेंस देखिए, शी इज नॉट सो मच बैड एज शी प्रिटेंड, जितना वो अच्छा होने का दिखावा करती है उतनी अच्छी स्टूडेंट। शी इज नॉट सो मच बैड, जितना वो दिखावा करती है वो उतनी बुरी नहीं है। आई एम नॉट एज मच फनी लाइक चार्ली चैपलिन, मैं चार्ली चैपलिन जैसा फनी नहीं हूं, आई एम नॉट एज मच फनी लाइक चार्ली चैपलिन मे बी। प्रिटी मच या प्रिटी नियरली या प्रिटी वेल, इनफॉर्मल है ये भी, प्रिटी मच बहुत अच्छे। हैव यू लर्न दिस लेसन, प्रिटी मच बहुत अच्छे से। दोस्तों यहाँ पे बताऊंगा, PRETTY होता है प्रिटी मतलब बहुत अच्छा प्यारा, और एक होता है PITY मतलब तरस आती है, दया पे, ओह हैव ए पिटी ऑन दैट मैन, उस आदमी पे तरस करो, हैव ए पिटी ऑन मी, मुझ पे तरस करो। 37 minutes ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। सो आई नो प्रिटी मच कि मुझे बहुत अच्छे से पता है। आई हैव प्रिटी मच टॉट यू, आई हैव प्रिटी मच टॉट यू, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो प्रिटी मच, इसको प्रिटी वेल, प्रिटी नियरली, ये आप डिक्शनरी में जाकर देखना। क्लास यही खत्म होती है। नीचे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया होगा, 2 लिंक होंगे अभी तो फिलहाल, एक संरचना एकेडमिक इंस्टीट्यूट का, एक और लिंक होगा आपका ये मच की जो आइडियम्स है उसको पढ़ना नहीं पढ़ना, इतना पढ़ दिया मेरा देख लिया बहुत है, उनको भी देखना, टाइम निकालना, और कोशिश करना कि इस वीडियो को शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किया है, 99% लोग जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं वो है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर वीडियो खाली देख लिया और इंग्लिश सीखना चाहते हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं लगाया तो कैसे पता चलेगा। इसलिए सब्सक्राइब चैनल को जरूर करो। अंग्रेजी में कहते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू हैव नॉट, एंड ऑल्सो प्लीज शेयर इट, शेयर करो, एक कम्युनिटी बनाओ, उस कम्युनिटी में तो आप आपस में इंटरेक्ट करोगे। सो प्लीज शेयर इट, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। और हाँ, जिनको ऑनलाइन इंग्लिश लेनी है, स्पेशल क्लासेस मुझसे या फिर मिस्टर ब्रजेश सिंह से, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 8527533051, 8527533051 दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। ब्रजेश सिंह जी से मैं आपकी बात करा दूंगा या मुझसे आप बात कर सकते हैं। Thank you very much for watching. I hope you people have enjoyed. We have made so many videos on the word how, on the word bath, or on bath, on the word more, and this video was on the word much. And I hope I would make many more videos, and I would like to not only teach you, to entertain you people. Okay, thank you very much for watching.